हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। हर सेकंड ट्रिलियंस ऑफ बाइट्स का डेटा क्रिएट हो रहा है, पर आपने कभी ये सोचा है कि ये डेटा स्टोर कहाँ होता है? मूवी स्ट्रीमिंग से लेकर व्हाट्सएप मैसेजेस और एआई मॉडल्स तक डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा बैकबोन है डेटा सेंटर्स। तो इस वीडियो में लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर डेटा सेंटर्स एंड कौन सी कंपनियां जो इसका बेनिफिट उठा रही हैं, और साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स भी कवर करेंगे जो आपको मिस नहीं करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपली पुट, डेटा सेंटर एक मॉडर्न डिजिटल लाइब्रेरी जैसा है जहां डेटा स्टोर, प्रोसेस और डिलीवर होता है। जैसे लाइब्रेरी में किताबें सिस्टमैटिकली अरेंज होती है और सेफ रहती है, वैसे ही डेटा सेंटर्स तुम्हारे डिजिटल इंफॉर्मेशन को मैनेज और प्रोटेक्ट करते हैं। आज हर इंडस्ट्री डेटा सेंटर्स को यूज कर रही है, जैसे बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज ऑनलाइन पेमेंट्स और ट्रांजैक्शंस के लिए, ई कॉमर्स, अमेजन और फ्लिपकार्ट शॉपिंग वेबसाइट्स और ऐप स्मूथली चलाने के लिए, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप डेटा स्टोर करने के लिए और फास्ट एक्सेस देने के लिए, स्ट्रीमिंग सर्विसेज लाइक नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हॉटस्टार वीडियोस और म्यूजिक स्टोर करने के लिए, एआई एंड क्लाउड कंप्यूटिंग एडवांस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी डेटा सेंटर्स पर रिलाई करती है सिटीजन्स के डेटा और सर्विसेज स्टोर करने के लिए। जब भी आप ऑनलाइन कुछ देखते हो, सुनते हो या शॉपिंग करते हो, उसका डेटा किसी ना किसी डेटा सेंटर में ही होता है। यू सी, एक डेटा सेंटर बेसिकली एक बिल्डिंग है जहां बहुत सारा डेटा स्टोर होता है और प्रोसेस होता है। यहाँ सर्वर्स, नेटवर्किंग डिवाइसेस, स्टोरेज सिस्टम्स के अलावा पावर सप्लाई, कूलिंग सिस्टम्स भी एक बड़ा पार्ट होते हैं। एक टिपिकली डेटा सेंटर कुछ ऐसा दिखता है। इंडिया का डेटा सेंटर मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि लोगों का डेटा यूजेज और ऑनलाइन एक्टिविटीज दिन ब दिन बढ़ रही है। फिलहाल इंडिया के कोलो डीसीज की टोटल कैपेसिटी 1350 मेगावाट है, जो दुनिया का टोटल कैपेसिटी का अप्रोक्सीमेटली 5% है। इंडिया ग्लोबल लेवल पे अभी भी काफी पीछे है, लेकिन ग्रोथ की स्कोप बहुत ज्यादा है। आप गैप का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इंडिया दुनिया का 20% डेटा जनरेट करता है, लेकिन डेटा सेंटर कैपेसिटी सिर्फ 5% है। मतलब जो डेटा हम बना रहे हैं उसको स्टोर या प्रोसेस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कम है। ये सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है। उसके पीछे 4 बड़े फैक्टर्स हैं। ज्यादा डेटा का यूज हो रहा है। आजकल सभी लोग मोबाइल और इंटरनेट पे ज्यादा टाइम बिता रहे हैं, स्ट्रीमिंग, गेमिंग, शॉपिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए। गवर्नमेंट ऐसे रूल्स बना रही है जो डेटा सिक्योरिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। इंडिया में ही डेटा स्टोर करने पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। स्टार्टअप का तेजी से बढ़ना, डिजिटल इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स की वजह से नए टेक और स्टार्टअप्स तेजी से ग्रो कर रहे हैं। एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग का ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग की डिमांड बढ़ रही है, जिसके लिए स्ट्रॉन्ग डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग सिस्टम चाहिए। इंडिया का टारगेट 2030 तक 5 गीगावाट कैपेसिटी बिल्ड करना है। अब तक जो न्यू कैपेसिटी अनाउंस हो चुकी है उसमें सिर्फ रिलायंस ने ही 3 गीगावाट का प्लान बनाया है। अभी इंडिया के टोटल 1.35 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी में से 94% सिर्फ 7 बड़े शहरों में है। मतलब मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे शहरों में डेटा सेंटर्स की डिमांड और सप्लाई दोनों ही काफी ज्यादा है। फ्यूचर में नए लोकेशंस भी डेवलप होंगे, लेकिन एस्टैब्लिश सिटीज में अभी भी मार्केट लीडर्स रहेंगे। एक डेटा सेंटर बनाने का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये कैपिटल गुड्स कंपनीज के लिए एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। अगर 1 मेगावाट डेटा सेंटर बनाते हैं तो उसका टोटल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 46 करोड़ पड़ता है। 40 to 45% इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होते हैं, पावर एंड कूलिंग सिस्टम्स 15 to 20%, लैंड 15 to 20% और बाकी की बिल्डिंग फिट आउट्स 20 to 25%। इस हिसाब से अगर टोटल 3.7 गीगावाट का एक्सपांशन होता है तो 73,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा। मतलब डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ने से सर्वर्स, नेटवर्किंग इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, पावर एंड कूलिंग रिलेटेड कैपिटल गुड्स और कंस्ट्रक्शन कंपनीज को भी फायदा होगा। तो चलिए देखते हैं कि लिस्टेड स्पेस में से कौन सी मेन कंपनियां हैं जो डेटा सेंटर बूम की बेनिफिशियरी होगी, जिसमें शामिल है टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड,
पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में काम करती है और ईपीसी में मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सब कवर करती है। 2021 में TECL ने डेटा सेंटर बिजनेस में कदम रखा। अब ये चेन्नई और कोलकाता में 56 मेगावाट के बड़े डेटा सेंटर्स बना रही है। साथ ही रेलटेल के साथ मिलकर इंडिया में 100+ छोटे एज डेटा सेंटर्स भी सेटअप करेगी। कंपनी का प्लान है कि FY30 तक 8,000 करोड़ USD 1 बिलियन इन्वेस्ट करके डेटा सेंटर्स डेवलप करे। अनंतराज लिमिटेड मेनली IT पार्क्स, होटल्स, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, शॉपिंग मॉल्स और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स डेवलप और कंस्ट्रक्ट करती है। बट अब कंपनी अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई कर रही है। 2023 में अनंतराज ने डेटा सेंटर्स बिजनेस में कदम रखा और अगले कुछ सालों में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है। FY32 तक कंपनी 307 मेगावाट कैपेसिटी के डेटा सेंटर्स सेटअप करेगी। इसमें से 157 मेगावाट का सेटअप एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी पार्क्स में मॉडिफिकेशंस करके होगा ताकि काम जल्दी हो और कॉस्ट कम आए। बाकी 150 मेगावाट नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के थ्रू डेवलप किया जाएगा। ABB इंडिया स्विट्जरलैंड बेस्ड ABB ग्रुप की 75% ओन कंपनी है जो 100+ देशों में काम करती है। ये पावर इक्विपमेंट बनाती है और ऑटोमेशन और पावर टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशंस देती है। ABB is one of the few global players which offers low voltage services for the data centers. ABB का फोकस डेटा सेंटर्स में एनर्जी एफिशिएंसी और इलेक्ट्रिफिकेशन को इम्प्रूव करना है। ये हाइपरस्केलर्स को पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और कूलिंग सॉल्यूशन जैसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। क्यूमेंस इंडिया लीडिंग कंपनी है जो डीजल इंजन्स और पावर जनरेटर सेटअप्स बनाती है और डीजल जेनसेट मार्केट में 40% शेयर रखती है। हाई कैपेसिटी डीजल जेनसेट्स में क्यूमेंस मार्केट लीडर है जो बड़े डेटा सेंटर्स के लिए एसेंशियल होते हैं क्योंकि इन्हें 24/7 पावर बैकअप चाहिए होता है। ग्लोबली क्यूमेंस इंक का पावर सिस्टम्स बिजनेस का बड़ा हिस्सा डेटा सेंटर से ही आता है, लेकिन अभी इंडिया में इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 10% है। जैसे जैसे इंडिया में डेटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ेगी, क्यूमेंस अपनी पेरेंट कंपनी के एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर इस अपॉर्चुनिटी का पूरा बेनिफिट उठाएगी। डेटा सेंटर्स एक डिजिटल लाइब्रेरी जैसे हैं जो बैंक्स, ई-कॉमर्स, AI गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए जरूरी है। इंडिया की डेटा सेंटर कैपेसिटी अभी 1350 मेगावाट है, विच इज 5% ऑफ ग्लोबल कैपेसिटी, जबकि इंडिया 20% ग्लोबल डेटा जनरेट करता है, यानी ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा है। ग्रोथ ड्राइवर्स में बढ़ता डेटा यूजेज, गवर्नमेंट सपोर्ट, स्टार्टअप बूम एंड AI क्लाउड डिमांड शामिल है। इंडिया का टारगेट 2030 तक 5 गीगावाट कैपेसिटी बिल्ड करना है। 3.7 गीगावाट एक्सपेंशन के लिए 73,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा जो इंफ्रा और पावर सेक्टर्स को बूस्ट देगा। लिस्टेड स्पेस में टेक्नो इलेक्ट्रिक, अनंतराज, ABB, क्यूमेन जैसी कंपनियों को फायदा होगा। निफ्टी 50 पिछले 5 ट्रेडिंग डेज में 0.72% अप क्लोज हुआ, जबकि सेंसेक्स 0.66% पॉजिटिव में क्लोज हुआ। DII FY25 के लास्ट ट्रेडिंग डे पर बायर्स बन गए, जबकि FII नेट सेलर्स बने रहे। इंडियन रुपी फ्राइडे को स्ट्रेंथन होकर 3 मंथ हाई तक पहुंच गया, सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग FII इनफ्लोज। इस सेफ हेवन डिमांड के बढ़ने से गोल्ड प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, रीचिंग रिकॉर्ड हाई। ग्लोबल डिमांड स्लो डाउन की फियर की वजह से ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस लास्ट वीक फिर गिर गए। नाउ लेट अस लुक एट सम इंपॉर्टेंट स्टॉक अपडेट्स। हल्दीराम स्नैक्स एंड फूड। हल्दीराम ने सिंगापुर बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म टेमासेक के साथ एक सिग्निफिकेंट डील साइन की है, जिसमें टेमासेक कंपनी का 10% स्टेक खरीदेगी। इस ट्रांजैक्शन के बाद हल्दीराम की वैल्यूएशन $10 बिलियन तक पहुंच गई है। इंडियन स्नैक एक बड़ा मार्केट है विद अ मार्केट साइज ऑफ ₹426 बिलियन इन FY24। वैल्यूएशन मैट्रिक्स की बात करें तो FY24 के बेसिस पर हल्दीराम का प्राइस टू सेल्स रेशियो 6.68 है और बीकाजी फूड्स जो कि एक लिस्टेड प्लेयर है वो 7.22 प्राइस टू सेल्स पर ट्रेड कर रहा है। श्रीराम फाइनेंस जो व्हीकल्स, होम, गोल्ड, पर्सनल और बिजनेस लोन देती है, इंडिया की एक बड़ी NBFC है जिसका रूरल एरियाज में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। कंपनी का लोन बुक FY25 तक ₹2.5 लाख करोड़ और FY26 तक ₹3 लाख करोड़ क्रॉस करने का एक्सपेक्टेशंस है, जो 15% ग्रोथ दिखाता है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि क्रेडिट ग्रोथ जो यूजुअली GDP के 2x होती है, आगे भी स्ट्रॉन्ग रहेगी।
गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया के 36,950 करोड़ स्पेक्ट्रम ड्यूज को इक्विटी में कन्वर्ट करेगी, जिससे उसका स्टेक 22.60% से बढ़कर 48.99 हो जाएगा। ये टेलीकॉम कंपनी के लिए दूसरा बेल आउट है। पहले फरवरी 2023 में ₹16,133 करोड़ के इंटरेस्ट ड्यूज भी इक्विटी में कन्वर्ट किए गए थे। अभी मार्केट प्राइस पर गवर्नमेंट को 32% का लॉस हो रहा है। वाडीलाल इंडस्ट्रीज की गांधी फैमिली मेंबर्स ने ओनरशिप और मैनेजमेंट को अलग करने का डिसीजन लिया है, जिससे गवर्नेंस और शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ेगी, लीडरशिप रीस्ट्रक्चर होगी और डेली ऑपरेशंस प्रोफेशनल संभालेंगे। ये एक पॉजिटिव मूव है। इसके अलावा गर्मी जल्दी आने से ओवरऑल आइसक्रीम डिमांड बढ़ गई है और प्रोडक्शन एक्स्ट्रा शिफ्ट्स में हो रहा है। हीट वेव से इंपैक्ट होने वाले सेक्टर्स का एनालिसिस देखने के लिए हमारा पिछला वीडियो चेक करें। बीएसई, जैसे कि हमने फ्राइडे की वीडियो में बताया था कि बीएसई बोनस इशू डिस्कस करने के लिए मीटिंग करने वाली है। कंपनी ने 2:1 रेशियो बोनस शेयर अनाउंस कर दिए है, जिसका रिकॉर्ड डेट अभी तक सेट नहीं हुआ है। विद दैट, दिस इज सिटी थापर साइनिंग ऑफ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.